दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज का नया टॉपिक है स्थानीय मान पर पुनर्दृष्टि। और इससे पहले के टॉपिक आपको हमने पिछली वीडियो में बता दिए थे, तो आपको इस वीडियो में देखना है कि स्थानीय मान पर पुनर्दृष्टि क्या कैसे करते हैं। आपको स्थानीय मान 5th क्लास की मैथ में आपने पढ़े होंगे, लेकिन इसमें आपको स्थानीय मान पर पुनर्दृष्टि देखनी है तो वो कैसे कर सकते हैं। इसमें आपको एक संख्या दी होती है, उसको स्थानीय मान में तो कुछ 0 लगानी पड़ती थी, लेकिन इसमें क्या है, जो आपको संख्या दी हुई है, जैसे कि आपको कोई संख्या दी हुई है 78 कोई संख्या दी हुई है, तो इसमें क्या करना होता है आपको। जैसे यहाँ पर 2 अंक हैं, इकाई और दहाई है, 2 अंक हैं, तो इसमें पहले वाले अंक को दहाई से गुणा करना पड़ता है। जो दहाई में किसका गुणा करते हैं, 10 का गुणा करते हैं। और ऐसे ही कोई संख्या सैकड़ा पर आती है तो सैकड़ा पर किसका गुणा करते हैं, 100 का गुणा करते हैं। ऐसे ही कोई संख्या 1000 पर आए तो 1000 का गुणा करेंगे। और 10,000 पर आती है तो 10,000 पर आती है तो 10,000 का गुणा करते हैं। इनका इंटू करना पड़ता है। तो जैसे कि ये 78 कोई संख्या है, तो आपको इसमें क्या करना है, आपको ये अंक दिखाई दे रहा है 7, ये दहाई पर है तो दहाई का मतलब 10 से गुणा करना है, तो 7 × 10। अब इसका मान कितना हो रहा है, 70 हो रहा है। अब इसमें हमें कितना जोड़ें कि हमें यही मान वापस लाना होता है इसमें। अब इसमें हम कितना जोड़ें कि 78 78 आ जाए, तो इसमें 8 जोड़ देते हैं तो 78 आ जाएगा। और ऐसा ही हम यहाँ करेंगे +8, तो आपका इसका क्या है 7 × 10 + 8, ये हो गया इसका। इसी प्रकार इसमें क्या है, सैकड़ा की कोई संख्या दी हुई है, जैसे कि आपको 482 एक संख्या दी हुई है, इसको आप कैसे सॉल्व करोगे। इसमें 3 अंक हैं, इकाई दहाई सैकड़ा। सैकड़ा पर है तो सबसे पहले क्या ले लेंगे 4, और सैकड़ा का मतलब है तो किससे गुणा करेंगे 100 से, तो इसका गुणा हम 100 से कर देते हैं और प्लस का चिन्ह लगा देते हैं। अब दूसरी संख्या को हमें इसी प्रकार से लिखना है, ये कितने पर आ रही है दहाई पर, तो इसको हम लिख देंगे जैसा कि तैसा। और दहाई पर आ रही है तो इसका गुणा किससे करेंगे 10 से, फिर प्लस चिन्ह। और ये क्या है, इकाई पर है तो इसको सेम लिख देते हैं। तो आप इसको चेक कर सकते हैं, इसका मान यही आएगा। तो आप इसको गुणा करके देख लीजिए, 4 × 100 करोगे तो 400, प्लस 8 × 10 करोगे तो 80, प्लस का 2 इसका जोड़ 482 ही आ रहा है। तो आपका ये जो मान है ये सही है। स्थानीय मान पर पुनर्दृष्टि करते हैं, पुनर्प्रकाश डालते हैं तो आपका सही है। ऐसे ही कोई 1000 अंक की संख्या है, तो आपको यहां सबसे पहले 1000 वाला अंक देखना है, 1 है तो 1 लिखना है। अब ये 1000 पर आ रहा है तो इसका गुणा किससे कर देंगे 1000 से, फिर प्लस का चिन्ह लगा देंगे। अब सैकड़ा वाली संख्या को देखना है, इकाई दहाई सैकड़ा। सैकड़ा पर क्या आ रहा है 4, और सैकड़ा है तो 100 से गुणा कर देते हैं, फिर प्लस का चिन्ह लगा देते हैं। फिर दहाई वाली संख्या को लेते हैं, दहाई पर क्या है 8, 8 दहाई पर है तो इसका गुणा किससे करेंगे 10 से। और ये इकाई वाली संख्या को प्लस का चिन्ह लगा के सेम लिख देंगे। ऐसे ही कोई 5 अंकों वाली संख्या दी हुई है आपको, ये कोई आपको संख्या दी हुई है, इसका कैसे करेंगे आप, स्थानीय मान पर पुनर्दृष्टि कैसे डालेंगे। तो आप देखिए इसमें क्या है 5 अंक दिए हुए हैं, और इसको क्या करेंगे आप पढ़ेंगे पहले, इकाई दहाई सैकड़ा 1000 और 10,000। और 10,000 है तो आपको इसको गुणा किससे करना है, पहली वाली संख्या को जो 10,000 पर है उसको गुणा करना है 10,000 से। तो 4 × 10,000 करते हैं, उसके बाद प्लस का चिन्ह। उसके बाद 1000 वाले स्थान देखते हैं, 1000 पर कौन सी संख्या आ रही है। तो इसमें 1000 पर कौन सी संख्या दिखाई दे रही है आपको, इकाई दहाई सैकड़ा 1000 8।
8 दिखाई दे रही है तो 8 को लिख देते हैं, और 1000 पर है इसलिए कितने का गुणा करेंगे, 1000 का गुणा कर देंगे इसमें, फिर प्लस का चिन्ह लगा देंगे। इसके बाद हमें सैकड़ा वाली संख्या देखनी है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा पर क्या आ रहा है, 7 आ रहा है, तो 7 लिख देंगे, और सैकड़ा है तो कितने का गुणा कर देंगे, 100 का गुणा कर देंगे। ऐसे ही प्लस का चिन्ह लगाएंगे। तो अब दहाई की वाली संख्या को देखना है, तो दहाई पर कितने, कौन सी संख्या इसमें आ रही है आपको ये देखना है। तो दहाई पर संख्या आ रही है इकाई, दहाई 2 आ रही है और 2 आ रही है, और ये दहाई के स्थान पर है, तो दहाई पर कितने का गुणा करते हैं, 10 का गुणा करते हैं। तो इसमें क्या है, 10 का गुणा कर देंगे, और प्लस इकाई के अंक को हम क्या है, सेम लिख देते हैं। ऐसे ही माना कि आपको कोई संख्या दी हुई है, ये कोई संख्या दी हुई है 5 अंकों की है, और इसका हमें प्रसारित रूप ज्ञात करना है। पुनर्दृष्टि में क्या करते हैं, हम प्रसारित रूप ज्ञात करते हैं। तो इसका हमें प्रसारित रूप ज्ञात करते हैं, तो इसको पहले पढ़ते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000 और 10,000। 10,000 के स्थान पर क्या आ रहा है, इसमें 5, और कितने पर आ रहा है, 10,000 के स्थान पर, तो इसका गुणा कितने से करेंगे, 10,000 से कर देंगे। फिर प्लस का चिन्ह लगा के दूसरी से अगली संख्या को देखते हैं, वो कितने पर आ रही है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000 पर आ रही है, और कितनी आ रही है, 2। तो पहले 2 पर लिखते हैं, और कितने पर आ रही है, 1000 पर, तो 1000 का गुणा कर देते हैं, फिर प्लस का चिन्ह लगा देते हैं। फिर सैकड़ा वाली संख्या को देखते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा पर क्या आ रहा है, 3, और सैकड़ा पर आती है, तो कितने का गुणा करते हैं, 100 का गुणा कर देते हैं, फिर प्लस का चिन्ह लगा देते हैं। और उसके बाद दहाई का अंक देखते हैं, और इसमें दहाई का अंक क्या है, 8 है, तो 8 को 10 से गुणा करेंगे, क्योंकि दहाई के अंक को किससे गुणा करते हैं, 8 10 से, तो 8 गुणा 10 कर देंगे, और इकाई के अंक को प्लस का चिन्ह लगा के सेम लिख देंगे। ये इसका क्या हो गया, प्रसारित रूप। ऐसे ही हमें 6 अंकों वाली संख्या को करते हैं, तो वो भी हमें देखना है। यह आपको कोई 6 अंकों की संख्या दिखाई दे रही है, और इसका आपको प्रसारित रूप ज्ञात करना है। तो आप इसको कैसे करोगे, तो आप वही पीछे से गिनना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इसमें जो पहले वाली संख्या है वो उसका स्थान क्या है, कौन से स्थान पर आ रही है, तो वो चेक करते हैं पहले। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, और ये कितने पर आ रही है, लाख पर, और 1 लाख पर आ रही है, तो इसका गुणा किससे करेंगे, 1 लाख से कर देंगे। तो 9 गुणा 1 लाख से करेंगे इसका गुणा, और फिर प्लस का चिन्ह लगा के उससे अगली वाली संख्या कितने पर आ रही है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000 और 10,000 पर आ रही है, तो इसका 8 का गुणा किससे करेंगे, 10,000 से कर देंगे, प्लस का चिन्ह बना के, और फिर प्लस का चिन्ह बनाएंगे। और उससे अगली वाली संख्या को देखना है कि वो कितने स्थान पर आ रही है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000 4 है, और वो 1000 के स्थान पर आ रहा है, तो 4 है, तो 1000 के स्थान पर आ रहा है, तो किससे गुणा कर देंगे, 1000 से गुणा कर देते हैं इसका। और इसके बाद हम इससे अगली संख्या को देखते हैं, तो वो कितने पर आ रही है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा पर आ रही है, तो 100 से गुणा कर देते हैं, वो संख्या है 3, और उसको किससे गुणा कर देंगे, 100 से, फिर प्लस का चिन्ह बना देंगे। इसके बाद दहाई के अंक चेक करना है, यहाँ कितना आ रहा है, दहाई का अंक 2 आ रहा है, तो इसको दहाई पर है, तो इसको गुणा किससे करते हैं, 10 से कर देंगे, और फिर हम प्लस का चिन्ह बना देंगे, और इकाई के अंक को हम क्या है, सेम रहने देंगे, और ये इसका क्या हो गया, प्रसारित रूप तैयार हो गया। इसको आप इस संख्या का क्या कह सकते हैं, प्रसारित रूप कह सकते हैं। मैं आपके लिए घर पर कुछ संख्या देता हूं, वो उसका आपको प्रसारित रूप ज्ञात करना है। कोई भी दिक्कत आए और समझ में आए तो इस पर कमेंट करना है। तो मैं आपके लिए संख्याएं दे रहा हूं, उनका आपको प्रसारित रूप घर पर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मैं दहाई की अंक देखता हूं, ये, उसके बाद सैकड़ा वाला अंक देखता हूं, ये आपके लिए संख्याएं दी हुई हैं। ये आपको संख्याएं दी हुई हैं, और इनका आपको क्या करना है, प्रसारित रूप ज्ञात करना है। कोई भी दिक्कत आती है तो आपको इस पर वीडियो पर क्या करना है, कमेंट करना है। इस चैप्टर में नया टॉपिक है माप। माप वो
दूरी की भी हो सकती है, हम किसी पदार्थ का भी माप कर सकते हैं। अगर कोई पेय पदार्थ है या तरल पदार्थ है तो उसका हम माप किस में करते हैं, लीटर में करते हैं। और कोई ठोस पदार्थ है तो हम उसका माप किस में करते हैं, किलो में। और दूरी है तो उसका माप हम करते हैं मीटर और किलोमीटर में। तो हम इनकी इकाइयों को बताएंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम दूरी वाले मात्रक बताते हैं। दूरी, जिसमें हम दूरियों को नापते हैं, उसकी सबसे छोटी इकाई है सेंटीमीटर। क्या है, सेंटीमीटर। और सेंटीमीटरों को मिलाकर बनता है मीटर, और मीटरों को मिलाकर बनता है किलोमीटर। अब कितने कितने को मिलाकर बनता है, तो हम बताते हैं आपके लिए कि 100 सेंटीमीटरों को मिलाकर 1 मीटर बनता है। और इसी तरह से 100 और 1000 मीटरों को मिलाकर 1 किलोमीटर बनता है। हम किसी ठोस पदार्थ को मापते हैं तो उसको किस इकाई में मापेंगे, किलोग्राम की इकाई में मापते हैं। तो उसमें क्या होता है, 1 ग्राम होता है। देखिए पहले, सबसे पहले क्या होता है, मिलीग्राम होता है। मिलीग्रामों को मिलाकर क्या बनते हैं, ग्राम। और ग्राम को मिलाकर क्या बनता है, किलोग्राम बनता है। इसको हम देखते हैं तो 1 ग्राम कैसे बनता है, 1000 मिलीग्राम को बनाकर क्या बनता है, 1 ग्राम बनता है। और 1000 ग्रामों को मिलाकर बनता है किलोग्राम। इनको हम शॉर्ट में लिखते हैं ml, इसको g कर देंगे और इसको क्या करेंगे, किलो है तो k और ग्राम है तो g, kg। जैसे आपको पूछ लिया जाए कि कितने सेंटीमीटर से 1 किलोमीटर बनता है, तो आप उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे। तो आपको पता है कि सेंटीमीटर से क्या बनता है, मीटर बनता है। सेंटीमीटर से मीटर बनता है और मीटर से किलोमीटर बनता है, यह आपको पता होगा। और कितने सेंटीमीटर को मिलाकर 1 मीटर बनता है और कितने मीटरों को मिलाकर 1 किलोमीटर बनता है, सबसे पहले ये देखते हैं। तो 100 सेंटीमीटर को मिलाकर क्या बनता है, 1 मीटर बनता है। और 1000 मीटर को मिलाकर क्या बनता है, 1 किलोमीटर बनता है। तो आपसे पूछा है कि कितने सेंटीमीटर होंगे, इसका मतलब है कि जो आपको किलोमीटर दिया हुआ है इसमें आपको सेंटीमीटर की संख्या बतानी है। इसलिए आपको सबसे पहले इसको क्या देखना है, इसमें कितने मीटर हैं। तो आपको पता चल रहा है कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर हैं, 1000 हैं। तो आप इसको 1000 लिख लीजिए। और 1000 मीटर हैं तो आपको 1 मीटर में कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर। तो 1000 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, तो 100 गुणा 1000 करेंगे। तो 1000 गुणा यहाँ कितना कर देंगे, 100। तो इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, देखिए 100 गुणा 0 करेंगे तो 0, 100 गुणा 0 करेंगे तो 0, 100 गुणा 0 करेंगे तो 0, और 100 गुणा 1 करेंगे तो क्या आएगा, 100 आएगा। और ये संख्या कितनी प्राप्त हुई आपको, 1,00,000। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कितने सेंटीमीटर से बनकर 1 किलोमीटर तैयार होता है, तो आपको बताना है कि 1,00,000 मीटर सेंटीमीटर से बनकर 1 किलोमीटर बनता है। इसी तरह आपको दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कितने मिलीग्राम से 1 किलोग्राम बनता है, तो उसको कैसे सॉल्व करोगे। इसमें क्या होता है, मिलीग्राम से क्या बनता है, मिलीग्राम से बनता है ग्राम, और ग्राम से बनता है क्या, किलोग्राम।
तो ये चेक करना है तो कितने मिलीग्राम से ग्राम बनता है और कितने ग्राम से किलोग्राम बनता है। तो 1000 मिलीग्राम से क्या बनता है, 1 ग्राम बनता है और 1000 ग्रामों को मिलाकर क्या बनता है, एक किलोग्राम बनता है। अब इसको आप सॉल्व करते हैं तो कैसे करोगे, आपको पूछा है कि कितने मिलीग्राम से 1 किलोग्राम बनता है, तो आपको देखना होगा 1 किलो, गलत हो गया, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं आपको ये चेक करना है। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे 1 किलोग्राम में कितने होते हैं ग्राम, 1000 ग्राम होते हैं। और आपको यहाँ पे दिख रहा है कि फिर आपको ग्रामों की संख्या देखनी है कि 1 ग्राम में 100 मिलीग्राम होंगे, तो 100 ग्रामों में क्या होगा, कितने मिलीग्राम होंगे, तो 1000 इंटू 1000 कर देंगे तो आपको संख्या कौन सी प्राप्त होती है, 1000 गुणा 1 0 करेंगे, 1000 गुणा 0 करेंगे तो 0, 1000 गुणा 0 करेंगे 0, 1000 गुणा 1 करेंगे तो आपको कौन सी संख्या प्राप्त होगी, यहाँ पे 10 लाख संख्या प्राप्त होती है। इसी तरह आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। अगर आपको पूछ लिया जाए कि कितने मिलीग्राम से 1 किलोग्राम बनता है, तो 10 लाख मिलीग्राम से 1 किलोग्राम बनकर तैयार होता है। आइए चलिए एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं पहले। दवाइयों की गोलियों के एक बक्से में 2 लाख गोलियां हैं जिसमें प्रत्येक का भार क्या है, 20 मिलीग्राम है। इस बक्से में रखी सभी गोलियों का कुल भार ग्रामों में कितना है और किलोग्रामों में कितना है, ये आपसे पूछा है। तो आप सबसे पहले इसमें दिया क्या है कि 2 लाख गोलियां हैं, एक बक्से में कितनी गोलियां हैं, 2 लाख है और इसमें प्रत्येक गोली का भार दिया हुआ है, तो वो भार कितना है, 20 मिलीग्राम है। और इन सारी की सारी गोलियों का भार मिलीग्राम में तय करेंगे तो कितना आएगा, 2 लाख गुणा 20। तो इसको हम मिलीग्रामों में लिखते हैं, मिलीग्रामों में mg में गोलियों का भार। तो 2 लाख गुणा 20 कर देते हैं, तो कितना आता है, इसको सॉल्व करेंगे। 20 गुणा 0 करेंगे 0, 20 गुणा 0 करेंगे 0, 20 गुणा 0 करेंगे 0, फिर 20 गुणा इस 0 से करेंगे तो 0, फिर 20 गुणा 0 से करेंगे 0, फिर 20 गुणा 2 करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, 40। तो ये कितनी संख्या बनी, 40 लाख, 40 लाख mg। और ग्रामों में पूछे, अब इसमें पूछा क्या है, पहले क्वेश्चन में क्या पूछा है हम इसको देखते हैं। यहां से इसको मिटा रफ कर देते हैं। इसमें पूछा क्या है, 40 लाख mg और इसमें ग्रामों की संख्या पूछी हुई है। तो आपको इसमें देखना है कितने से इसका भाग देते हैं। तो 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं, 1000। तो इस संख्या में आपको कितने का भाग देना होगा, 1000 का। तो ये क्या संख्या है, 40 लाख है। और इसमें आपको भाग किसका देना है, ये क्या हुई, मिलीग्रामों में संख्या हुई और इसको आपको ग्रामों में चेंज करना है। तो 1 मिलीग्राम में कितने ग्राम, 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं, 1000। तो इसमें भाग किसका देंगे, 1000 का। और इसको 1000 से डिवाइड करते हैं तो संख्या इसमें क्या है, 3 जीरो से क्या है, 3 जीरो कट हो जाती हैं। तो ये संख्या 4000 ग्राम में प्राप्त होती है। तो उन
गोलियों का वजन कितना होगा ग्रामों में? 4000। इसी तरह हम दूसरा पूछा है इसको किलोग्रामों में, तो आपको जब ग्रामों में ये दे रखा है कि 4000 ग्राम है, और सेकंड पूछा है किलोग्राम में, केजी में संख्या है कितनी, तो आपको देखना होगा यहां पर ग्रामों में कितनी संख्या है 4000, और 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं 1000, तो आपको 4000 से इसको डिवाइड 1000 से इसको डिवाइड करना है, तो इसको 3 जीरो से 3 जीरो को कट कर दीजिए और आपकी संख्या कितनी प्राप्त हुई 4 किलो 4 केजी। इसका ये आंसर आ चुका है। और इसमें पूछे ग्रामों में संख्या कितनी है, गोलियों की ग्रामों में संख्या है 4000 ग्राम और किलोग्राम में संख्या है 4 किलोग्राम। आगे का पार्ट नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। इस चैनल को यथावत देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जहां भी कोई दिक्कत आए तो कमेंट करें। धन्यवाद।